चलिए अब आपको सुनाते हैं विधानसभा के बाहर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए विधानसभा के बाहर से तस्वीरें हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर मौजूद हैं। मीडिया सवालों से पूछ रही है आपकी कार्रवाई। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष है उसका जो रोल था वो बहुत ही बेहद शर्मनाक था। लोकतंत्र की हत्या के नारे लगाने वाले लोग लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर राजस्थान की विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ा रहे थे। जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं रहता और जब बेल में प्रतिपक्ष आ गया उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई राजस्थान की परंपरा नहीं है। अगर किसी को अपनी बात कहनी होगी तो हाउस को ऑर्डर में लाया जाएगा, वो अपनी सीटों पे बैठेंगे और उसके बाद में अपनी बात करेंगे। और इनके कारनामे इस प्रकार के हैं कि इनको बोलने का राइट ही नहीं है। इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में की, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर्नाटक में की, इन्होंने कल परसों गोवा में लोकतंत्र की जीते हुए लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग करके उन्होंने हत्या की, महाराष्ट्र में उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, शिवसेना को तोड़ करके किस प्रकार से रातों रात इन्होंने सरकार बनाई। तो ये लोकतंत्र की इनको कोई चिंता नहीं है, लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। और आज राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष, जब राजस्थान के विधानसभा का स्पीकर लेग पे हो और अपनी बात कह रहा हो उसके बीच में बोलना और हाउस ऑर्डर में नहीं हो उसके बावजूद हल्ला करना, और जब तक वो हाउस ऑर्डर में नहीं हो और अपनी सीटों में नहीं बैठे तब तक उनको बात कहने का कोई राइट नहीं था। ये हमने बात उठाई और माननीय स्पीकर ने उसको एडजॉर्न किया। लेकिन इनको न तो किसी बात की चिंता है, इनको तो अमित शाह जी जो टास्क देके गए हैं, पहले रीट का टास्क दिया था इनको, रीट में बेरोजगारों के साथ इन्होंने धोखा करने का काम किया। उनको 12 महीने पहले लोग नौकरी लगते, जो जिन्होंने गलती की, जिन्होंने गड़बड़ की, जिन्होंने चोरी की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो जेलों के अंदर हैं। उसके बावजूद बच्चों का 12 महीने का उनको सेशन दूसरा लेट किया। और आज भी ये लंपी को लेकर के अगर गोमाता की बात उठाते तो कोई समझ में आता। ये तो खुद ही तो लोकतंत्र की और संविधान की और राजस्थान की नियम और परंपराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुद ही भाषण ठोक रहे हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 4 साल तक ये कोई भी जनता का मुद्दा उठा नहीं पाए। और आज अगर लंपी की वो बात करते तो समझ में आती। और मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा में कल लंपी के ऊपर चर्चा हो। ये बेनकाब होंगे, केंद्र की सरकार बेनकाब होगी। उन्होंने क्या किया, ये राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं इसको, इसके ऊपर जब सरकार ने चिट्ठियां लिख दी तो उसके बाद में ये क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं राष्ट्रीय आपदा घोषित करके और किसान को मुआवजा देने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जब फसल खराब हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, बाढ़ हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है तो किसान को मुआवजा मिलता है। तो आज किसान को उसका जो पशुधन है जिससे उसकी आजीविका चल रही थी उसके लिए इन्होंने क्या प्रयास किए ये बताएं। इनका कल सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी कि कितने लोगों ने, इन्होंने एमपीओ ने कितनों ने लंपी के लिए पैसे दिए, एमएलए ने किसने पैसे दिए। ये केवल भाषणबाजी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा है झूठ बोलो, बार बार बोलो और उतनी दफा बोलो जब तक झूठ भी सच नज़र नहीं आने लगे। तो इस एजेंडे के ऊपर ये लोग बाग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की विधानसभा में हम सब मजबूती के साथ में सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसके बारे में हम लोग सब तैयारी के साथ में, कहीं चिंता करने वाली कोई बात नहीं। विधानसभा घेराव करने वाले हैं लंपी को लेकर, ये खुद एक तो हो जाए, पहले 8-10 ग्रुपों में बटे हुए हैं, 1-2 और प्रकट हो गया बताते हैं सीएम का उम्मीदवार। मैडम को लगा कि मेरा नहीं होगा तो फिर अपने आदमियों को और को दूसरों को तैयारी करवा रही है। तो ये जब तक एक होकर के जनता के मुद्दों को आवाज़ नहीं देंगे, जब तक जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनको नकारती रहेगी, नकारती रहेगी, नकारती रहेगी। सीएम साहब ने कहा कि राज्यपाल ने पिछली बार विधानसभा सत्र नहीं बुलाया था, ये डर तो हमने इसलिए इसको कंटिन्यू किया। सीएम ने क्या कहा वो सीएम जाने। मैं तो ये कहता हूँ कि
नियम और परंपराओं के अंतर्गत सारा काम होता है राजस्थान की विधानसभा में। और इनको तो जल्दी से जल्दी बुला करके जनता के मुद्दों की बात करने के लिए तो राजस्थान की विधानसभा है। क्या इसको ये बंद रखना चाहते हैं क्या? इनकी मंशा में खोट है शरद जी, मंशा में खोट है। जिसके मंशा में खोट होता है ना, वो झलक जाता है। अभी बीच बीच में दूसरे नारे लगाने लग गए, तीसरे नारे लगाने के लिए। ये खुद कंफ्यूज लोग हैं और टुकड़ों में बटे हुए हैं। वो जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब बार बार पिछली दफ़ा हमको कहते थे ना, वो डायलॉग इन पे फिट बैठता है। ये टुकड़ों में बटी हुए हैं और सारे के सारे मुख्यमंत्री बने बैठे। अरे 101 आएंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनोगे। मुख्यमंत्री कोई नॉमिनेट नहीं होता है, इलेक्टेड होता है। और 101 आता है 200 में से, तब मुख्यमंत्री बनता है। इनका काम मुख्यमंत्री का नंबर है। इनके तो एमएलए बनने के भी बड़े दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इन्होंने 4 साल तक जनता के बीच में नहीं तो गए, न जनता के मुद्दों की बात की। ये केवल सरकारें गिराते रहे, जिस प्रकार से प्रजातंत्र की हत्या करते रहे, घरों में डूबके रहे। और इसी लंपी के ऊपर जब मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, तो इन भारतीय जनता पार्टी के जो राजेंद्र जी राठौड़ और इनके जो है ना बड़े बड़े लीडर, उनके आप बयान देखिए, मेरे पास में रिकॉर्ड है। मैं भी उसमें था जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इन्होंने कहा साहब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम साधुवाद देना चाहते हैं सरकार को। और आज अमित शाह जी इनको धमका गए कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ न कुछ तो करो। तो ये राग अल्पाने लगे लंपी फंपी का। लंपी के तो कराओ ना चर्चा, कौन मना कर रहा है? हम तो खुद कहते हैं कि सरकार कल सबसे पहले लंपी पे चर्चा कराए और पूरी स्थिति को स्पष्ट करे कि इनका क्या रोल रहा, इनके भाजपा शासित राज्यों में क्या स्थितियां हैं और हमारे राजस्थान में हमारी सरकार ने क्या क्या ठोस कदम उठाए इस लंपी संक्रमण को रोकने के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। थैंक यू, नमस्कार।